माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि न्यू खुर्जा से न्यू भावपुर के बीच नवनिर्मित 351 किलोमीटर लंबे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर खंड का तथा प्रयागराज में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के संचालन के लिए अत्याधुनिक नवनिर्मित कंट्रोल भवन का लोकार्पण अपने कर कमलों द्वारा रिमोट का बटन दबाकर करें। माननीय प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखाई और इंतजार खत्म हुआ। देश का पहला डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर एक्टिव हो गया। इस ऐतिहासिक पल में नए भारत के हाई स्पीड सपने पटरी पर दौड़ रहे थे। पीएम ने कहा, ये रेलवे की नई पहचान है, नए भारत की गर्जना है। साथियों, आज जब खुर्जा भावपुर फ्रेट कॉरिडोर रूट पर जब पहली मालगाड़ी दौड़ी तो उसमें नए भारत की, आत्मनिर्भर भारत की गूंज और गर्जना स्पष्ट सुनाई दी। प्रयागराज में ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर भी नए भारत के नए सामर्थ्य का प्रतीक है। मालगाड़ियों के लिए डेडिकेटेड रेल लाइन किसी क्रांति से कम नहीं है। ये रेल ट्रैफिक पर पड़ने वाले दबाव को कम करेगी। साधारण शब्दों में समझें तो डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर का मतलब है ऐसी रेल लाइन जिसके पूरे हिस्से का इस्तेमाल सिर्फ मालगाड़ियों के लिए होगा। यानी अप और डाउन रेल लाइन के अलावा ये तीसरी लाइन होगी जिस पर बिना रुके मालगाड़ियों की आवाजाही सुनिश्चित होगी। अगर इसके फायदों को समझें तो इससे सवारी गाड़ियों की लेट होने की संभावना कम होगी। मालगाड़ी की रफ्तार में तेजी आएगी, सामान जल्दी पहुंचेगा। सामान जल्दी पहुंचने का मतलब है कि ग्रामीण इलाकों से शहरों की व्यापारिक दूरी घटेगी। किसान कम समय और कम लागत में सामान को शहर पहुंचा सकेगा। अगर ढुलाई की लागत में कमी आएगी तो इसका असर खेती, खनिज उत्पाद और औद्योगिक उत्पादों की कीमत पर भी पड़ेगा। पूरे देश में अभी यात्री ट्रेनें और मालगाड़ी दोनों एक ही ट्रैक पर चलती हैं। यात्री ट्रेनों को रास्ता देने के लिए मालगाड़ियों को रोकना पड़ता है। इससे ट्रेन और मालगाड़ी दोनों लेट हो जाती है। इसलिए तीसरी लाइन से फायदा ही फायदा है। ये खुलने से बहुत राहत मिलेगी। जो गाड़ियां दिल्ली देश के पूर्वी क्षेत्र से दिल्ली के लिए आ रही है, जा रही है, जो गाड़ियां बीच सेक्शन में विलंबित होती थी, यात्री गाड़ियां विशेषकर, उनको अब राहत मिलेगी। वो अपना जो टाइम टेबलिंग है मेंटेन कर सकेगी, पंक्चुअलिटी बनी रहेगी, ज्यादा से ज्यादा मालगाड़ियों का परिचालन हो सकेगा। हालांकि अभी 1850 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर का सिर्फ 351 किलोमीटर का हिस्सा ही चालू किया गया है। पूरा कॉरिडोर पश्चिम बंगाल के न्यू दानपुरी से लुधियाना के सेनवाल तक होगा। फिलहाल इस लाइन के न्यू खुर्जा से न्यू भावपुर तक के सेक्शन में आवाजाही की इजाजत दी गई है। ये कॉरिडोर का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इससे भारी दबाव वाली कानपुर और दिल्ली की मुख्य लाइन पर भीड़ कम होगी। और इस पे गाड़ियां हमारी जो चलेगी उसकी औसत गति 60 से 70 किलोमीटर आने जा रही है। अभी हम जो नॉर्थ सेंट्रल रेलवे से है, ये 4 जंक्शन पॉइंट इसमें बनाए गए हैं। एक न्यू भावपुर से भावपुर जो कि कानपुर के पास है, कानपुर से गाड़ियां आती है। दूसरा हमारा न्यू टुंडला से कुबेरपुर जो आगरा की तरफ गाड़ियां जानी आनी है। तीसरा न्यू दाऊद खान से दाऊद खान जो अलीगढ़ की तरफ जानी है। और चौथा हमारा न्यू खुर्जा है जिससे खुर्जा आगे दिल्ली की तरफ दादरी और गाजियाबाद होते हुए आएगी गाड़ियां। 21वीं सदी के भारतीय रेलवे में बदलाव का एक पूरा चक्र चल रहा है जिसमें सुविधा, स्पीड और स्केल को बढ़ाने का लक्ष्य है।